जय हिंद। भारतीय संविधान का भाग 17 हमें राजभाषा के बारे में जानकारी देता है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 राजभाषाओं का उल्लेख है। आइए राजभाषा और राज्यभाषा के अंतर को समझते हैं। राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या? एक ऐसी भाषा जिसे एक देश के भीतर विशेष कानूनी दर्जा दिया जाता है और आमतौर पर संसद, अदालतों, प्रशासन आदि जैसे सरकारी तंत्र के भीतर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को ही राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। वहीं पे किसी राज्य की बहुसंख्यक आबादी द्वारा बोले जाने वाली भाषा या एक लोकप्रिय भाषा को उस राज्य की राज्य भाषा के रूप में जाना जाता है। भारत में कुल 22 राजभाषाएं हैं। इसकी शुरुआत कश्मीर से होती है, जहाँ पे कश्मीरी बोली जाती है। पाकिस्तान के सिंध राज्य के करीब राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पे सिंधी बोली जाती है और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। मजाक मजाक में हमने 3 भाषाओं को सीख लिया, कश्मीरी, सिंधी और पंजाबी। पंजाब से आगे राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो हिंदी बहुल क्षेत्र है। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी के साथ हिंदी भी आ गई। बिहार के आगे बंगाल है, जहाँ पे बंगाली है। फिर असम, जहाँ पे असमी भाषा का प्रचलन है। बंगाल से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा उड़ीसा, जहाँ की भाषा है उड़िया। तो अब तक कितनी भाषाएं हो गई हमारे पास? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी और उड़िया। कोई दिक्कत की बात है? नहीं है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी और उड़िया। चलिए अब भारत के दूसरे छोर पे चलते हैं। सबसे पहला राज्य है गुजरात, यहाँ की भाषा है गुजराती। उससे नीचे है महाराष्ट्र, इसकी भाषा है मराठी। और नीचे है कर्नाटक, जिसकी भाषा है कन्नड़। और उसके साथ ही आपको साइड में मिलेगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिसकी भाषा है तेलुगु। आंध्र प्रदेश के नीचे का राज्य है तमिलनाडु, जिसकी भाषा है तमिल। और तमिलनाडु से सटा हुआ राज्य है केरल, जिसकी भाषा है मलयालम। पूरे भारत में संस्कृत और उर्दू ये हर जगह बोली जाती है। तो अब तक कितनी भाषाएं हो गई? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत और उर्दू। वैसे संविधान के 8वीं अनुसूची में ओरिजिनली 14 भाषाएं ही थी, जिसमें सन 1967 यानी कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 और भाषाओं को जो राजभाषा का दर्जा मिला। वो 3 भाषाएं थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जिसकी नेपाली नेपाल के साइड में बोली जाती है और नेपाल से सटा हुआ जो बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है। मणिपुरी मणिपुर की भाषा है और कोंकणी गोवा की भाषा है। फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन करके 4 और भाषाओं को जोड़ा गया। वो 4 भाषाएं थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जिसमें बोडो असम में, डोगरी जम्मू कश्मीर व लेह के कुछ क्षेत्रों में, मैथिली उत्तर बिहार और मिथिलांचल वाला जो एरिया है वहाँ, और संथाली झारखंड में बोली जाती है। हो गई कुल 22 भाषाएं। एक बार रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसे बार बार दोहराते रहिए, क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी, करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान। अभ्यास करके मूर्ख व्यक्ति भी कठिन से कठिन विषय का ज्ञानी हो सकता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।